हेलो, हेलो। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप सब लोग? जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट पॉइंट पे बात करता हूँ। मैंने आपको समय चाल दूरी का पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया बेटा। जिस बच्चे ने नहीं देखा फटाफट जाके देखो, ये है पार्ट 2। पार्ट 1 को अच्छे से समझो, उसमें बेसिक बता रखा है प्लस 2 टाइप कंप्लीट करा दिए। मैं समय चाल दूरी को 10 टाइप्स में कंप्लीट कराऊंगा। 2 टाइप्स करवा दिए बेटा, 8 टाइप्स बचे हैं। पार्ट नंबर 2 है सर, मेरा नाम है आर्यन सिंह चारण और आज मैं टाइप नंबर 3 से स्टार्ट करवाने वाला हूँ। आ जाओ बेटा। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए टाइप नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं सर। टाइप नंबर 3। सर, टाइप नंबर 3। बेटा एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, मैं हर सवाल को, हर टॉपिक को टाइप्स में बांट के करवाता हूं, जिससे बच्चों को, जो बिगिनर्स है, उनको अच्छे से माइंड में क्लेरिफिकेशन रहता है कि बच्चा हाँ ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, उसमें ऐसा ऐसा करना होता है। अगर मैं सारे सवालों को मिक्स कर दूंगा ना बेटा, आप सब सवालों में कंफ्यूज हो जाओगे। समझ रहे हो बेटा? आ जाओ स्टार्ट करते हैं फटाफट से। टाइप नंबर 3, हेडिंग लगाओ बेटा, चाल ज्ञात करना। चाल ज्ञात करना बेटा। चाल ज्ञात करना बेटा। ये टाइप करने से पहले आप सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक जो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। चाल बराबर, इस टॉपिक में ये फॉर्मूला राज करता है बेटा। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला जिस बच्चे को याद होगा, वो इस टॉपिक में कहीं भी नहीं रुकेगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत रहेगी और कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला बेटा समझ गया बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसको थोड़ा छोटा कर दूं बेटा? ये लो बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यदि एक कार 90 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितनी दे रहा है? 90 किलोमीटर की दूरी, 90 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करती है। 3 घंटे, समय कितना दे रखा है बेटा? समय दे रखा है 3 घंटे। 3 घंटे, 3 घंटे, ये एच लिख रहा हूं या एच आर लिख दूं, मतलब हॉवर, घंटे। 3 घंटे में तय करता है, तो उस कार की चाल ज्ञात करो बेटा। चाल ज्ञात करनी है आपको, चाल ज्ञात करनी है बेटा। तो उस कार की चाल ज्ञात करो। सर दूरी 90 किलोमीटर, समय 3 घंटे। सर 90 किलोमीटर चल रहा है बंदा और 3 घंटे लगे। बेटा मान लो आप अपने गांव से कोचिंग आ रहे हो और दूरी 90 किलोमीटर है और बेटा आपको आने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो आप किस चाल से आ रहे हो? सर आ जाओ। सर चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। सर इस सवाल में दूरी आपने 90 किलोमीटर दे रखी है। ध्यान रखे बेटा, अगर आप दूरी को किलोमीटर में ले रहे हो तो समय को हमेशा घंटे में लेना, अगर मिनट में हो तो घंटे में बदल लेना बेटा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं। बहुत बार बता चुका हूं ये चीज। सर दूरी दे रखी है 90, समय आपने दे रखा है 3 घंटे, तो सर हमारी चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब सर मैं 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलूंगा, इसीलिए 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी बेटा। 1 घंटे में 30, 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90। समझ रहे हो बेटा? बहुत अच्छे से करो सवालों को, देखो एकदम क्लेरिफाई तरीके से सवाल कराए बेटा। सर चाल ज्ञात करना अपना टाइप है। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। सर दूरी हमें दे दी, समय हमें दे दिया, चाल ज्ञात करनी। सर इसमें ध्यान रखने वाली चीज एक ही है कि दूरी अगर किलोमीटर में दे रखी हो तो बेटा हमेशा समय को घंटे में रखना, और अगर दूरी मीटर में दे रखी हो तो बेटा हमेशा समय को सेकंड में रखना बेटा। ठीक है? अब बताओ, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे आया बेटा, इसको आप मीटर पर सेकंड में भी बदल सकते हो, 5/18 से गुणा करा के। आ जाओ बेटा, लेकिन ये अपना टाइप है नहीं, टाइप नंबर 1 में अपन ने ये चीज कर ली। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। टाइप नंबर 3 का सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा। एक ट्रेन 240 किलोमीटर की दूरी, ट्रेन है बेटा, एक ट्रेन, छुक 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 छुक। आजकल आपको पता है, एक बात बताऊं बेटा, गर्मियों में है ना, गर्मियों में ट्रेन जब चलती है तो वो छुक 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 ढुन ढुन छुक छुक, वो आवाज नहीं आती। क्यों नहीं आती है बेटा? उसका साइंटिफिक रीजन है, सर्दियों में आती है। बेटा गर्मियों में जो पटरियां होती है ना, ये आवाज आती क्यों है? पटरियों पटरियों के बीच में इतना इतना गैप रखा जाता है बेटा। इतना गैप इस तरह रखा जाता है क्योंकि उनकी जो डक्टिविटी होती है, जो गर्मियों में वो पटरियां फैल जाती है, तो उनको फैलने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर जगह नहीं होगी तो वो ऊपर उखड़ आएगी। जब इसको मान लो फैलने के लिए अगर साइड में जगह नहीं होगी तो ये ऊपर उखड़ आएगा। वैसे ही पटरियां भी ऐसे ही काम करती है, तो उनके बीच में जगह रखी जाती है। गर्मियों में वो जगह एकदम कंप्लीट हो जाती है, पटरियां फैल के पूरी, तो वो जगह रहती ही नहीं है, तब वो ट्रेन के ऊपर से टायर जाता है तो वो साउंड नहीं करता बेटा। कहाँ अपन अलग जा रहे हैं बेटा? ट्रेन, ट्रेन है ना बेटा, 240 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितना दे रहा है बेटा? सर 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। समय कितना दे रहा है बेटा? कितना समय ले रहा है वो? सर 4 घंटे में तय कर रहा है। सर 4 घंटे में तय कर रहा है। 4 घंटे में तय कर रहा है। सर चाल ज्ञात करो। चाल का सूत्र सर हमें पता है, चाल का सूत्र होता है सर दूरी बटा में समय।
दूरी बटा में समय। सर आपने कहा था ध्यान इतना ही रख रहा है, तो दूरी अगर किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए, यहाँ पे दोनों सही है सर। तो 240 किलोमीटर, समय है बेटा 4 घंटा, आपका उत्तर आ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे बेटा। वेरी गुड। जिस बच्चे ने इस सवाल को पहले कर लिया तो उसको मैं बेस्ट मानता हूं बेटा। सवाल मेरे कराने से पहले ही करने की कोशिश किया करो बेटा, मैं तो फिर कराऊंगा ही। स्टॉप कर लिया करो वीडियो को, पहले खुद करके देखा करो। सर सर हमसे आंसर आ गया, अब आप अपना आंसर बताओ, अगर मैच कर गया तो वेरी गुड बेटा। आ जाओ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराऊं या टाइप नंबर 4 पे चलूं बेटा? चलो अपन टाइप नंबर 4 पे चलते हैं डायरेक्ट। समझ गए ना, चाल ऐसे निकाली जाती है, चाल का फॉर्मूला ध्यान रखना। आ जाओ बेटा टाइप नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। सर टाइप नंबर 4 में क्या गेम खेलोगे आप, बता दो सर हमें। आ जाओ बेटा, हेडिंग लगाओ बेटा। टाइप नंबर 4 है समय ज्ञात करना बेटा। समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना बेटा। सर समय ज्ञात करना, इसका मतलब सूत्र तो वही काम आएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस बार समय ज्ञात करना है हमें, तो इसका मतलब सर हमें चाल और दूरी दे देगा वो। समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो? आ जाओ, सूत्र क्या बताया था मैंने बेटा? सर सूत्र आपने बताया था, कलर चेंज करते हैं बेटा। सर सूत्र आपने बताया था चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय सर, दूरी बटा समय। अब जब समय ज्ञात करना है तो समय यहां आएगा, समय का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? सर समय का फॉर्मूला बन जाएगा सर दूरी बटा चाल, सर दूरी बटा चाल। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा समय का। इसी फॉर्मूले पे भी अपने सवाल होंगे, फटाफट से आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कार 280 किलोमीटर की दूरी, एक कार 280 किलोमीटर की दूरी, एक कार 280 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो उसे कितने समय में तय करेगी? समय बताओ बेटा, कितना टाइम लगा इस बंदे को 280 किलोमीटर चलने में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? है ना, कुछ ज्यादा तेज नहीं बोल रहा मैं, है? आ जाओ बेटा। सर समय ज्ञात करना है, समय का सूत्र है दूरी बटा चाल। सर दूरी कितनी है? 280 किलोमीटर सर। सर चाल कितनी है? चाल बेटा किलोमीटर, दूरी अगर किलोमीटर में है तो चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए, ध्यान रख लेना बेटा। अगर यहाँ मीटर पर सेकंड है तो इसको पहले किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, उसके बाद यहाँ पे चाल का मान रखना बेटा। सर चाल ऑलरेडी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो सर अपना उत्तर आया 4 घंटे। 4 घंटा अपना उत्तर आ गया बेटा। मेन चीज ध्यान यहाँ पे यूनिट का रखना ही है। अगर यहाँ चाल मीटर पर सेकंड में होती तो उसको पहले पहले मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते। सर कैसे बदलते? टाइप नंबर 1 में वही सिखाया बेटा। फिर यहाँ पे मान रखते और फिर अपना समय ज्ञात होता बेटा। समय घंटे में आ रहा है। और अगर एक बात बताओ, अगर ऑप्शन में समय मिनट में दे रखा हो तो बेटा 4 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करवा देना, 240 मिनट। वाओ सर 280 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 240 मिनट में कर लेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में 240 मिनट। समझा रहा हूं बेटा मैं दोनों टाइप। सर अगर घंटे में हो तो ये, मिनट में हो तो ये। ऑप्शन आप देख लेना बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो लो फटाफट से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एक ट्रेन स्टेशन ए से बी, एक ट्रेन है बेटा स्टेशन ए से बी, ए से बी 420 किलोमीटर की दूरी, दूरी है बेटा 420 किलोमीटर। यहां लिखो बेटा दूरी कितनी है सर? सर दूरी यहां दे रखी है आपने 420, अच्छा किलोमीटर में दे रखी है क्या सर? 420 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे में की चाल से तय करती है। चाल कितनी दे रखी है बेटा? सर सवाल यह है, एक ट्रेन स्टेशन ए से बीच की 420 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो उसे कितना समय लगेगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो उसे कितना समय लगेगा बेटा? समय लगेगा बेटा। देखो सर समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। सर दूरी बटा चाल पिछले में लिखाया था बेटा, आपको भूलो मत। ये देखो बेटा दूरी बटा चाल, ये देखो सर दूरी बटा चाल। सर समय अभी निकाल देते हैं, समय को टी लिख दूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर दूरी दूरी सर 420 किलोमीटर, अच्छा सर दूरी किलोमीटर में दे रखी है, तो 100% समय चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में ही होनी चाहिए। चाल ऑलरेडी किलोमीटर प्रति घंटे में बेटा कितनी है? 6, तो कितना? 70 घंटे लगेंगे बेटा, 70 घंटे लगेंगे उसे।
70 घंटे। और अगर मिनट में दे तो 60 से गुणा करवा देना बेटा। अगर मिनट में पूछे ना तो 70 घंटे को 60 से गुणा करवा देना। समझ आ गया है सवाल? आ जाओ बेटा। पूरा सवाल समझ आ गया बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा फटाफट से। अब आ जाओ बेटा। सर अभी कितनी देर से बोल रहे हो कि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो कर देंगे बेटा। उसी टाइप का सवाल है। आ जाओ बेटा। एक लड़के की चाल 50 मीटर पर सेकंड है। चाल कितनी दे दी बेटा? लड़के की चाल 50 मीटर पर सेकंड है बेटा। 50 मीटर पर सेकंड है तो वह 200 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? तो वह 200 मीटर की दूरी तो वह 200 मीटर की दूरी 200 मीटर की दूरी कितने समय में? अब मेरी बात सुनो बेटा, इसके ऑप्शन लिखो पहले फटाफट। ए ऑप्शन है बेटा 4 घंटे, बी ऑप्शन है बेटा 5 घंटे, सी ऑप्शन है बेटा 4 सेकंड, डी ऑप्शन है बेटा 5 सेकंड। समझ आ गया आपको? अब आप देखना सर ऑप्शन में क्या दे रखा है और उस हिसाब से अपन कैसे करते हैं बेटा। चाल किसमें? मीटर पर सेकंड में दे रखी है और बेटे ने दूरी भी मीटर में दे दी। सर दूरी भी मीटर में है। जैसे पिछले क्वेश्चन में दूरी किलोमीटर में थी तो अपन को चाल किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए थी। इस बार तो सर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकंड में है, तो अपन को कोई चेंज नहीं करना सर। अगर अलग अलग हो ना, या तो दूरी किलोमीटर में दे दे और चाल मीटर पर सेकंड में दे दे तो चाल को बदलो, और अगर दूरी मीटर में दे दे और चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में दे दे तो चाल को बदलो बेटा। यहाँ तो दोनों एक ही सेम है बेटा। तो बेटा समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल। सी लिख दो। डी ये दूरी है बेटा, समझ जाना सर। ये दूरी है सर, ये दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है बेटा? सर दूरी है अपनी 200 मीटर। 200 चाल कितनी है बेटा? 50 मीटर पर सेकंड। तो अपना उत्तर आया 4 सेकंड आया बेटा। यहां घंटे मत कर देना। 4 मीटर पर सेकंड में है तो उत्तर भी समय जो आएगा, टाइम आएगा, उस सेकंड में आएगा बेटा। तो यहाँ पे 4 सेकंड उत्तर करना बेटा, 4 घंटे उत्तर मत कर देना। गलती यही करवाएगा वो आपसे। 4 घंटे बिल्कुल भी मत कर देना बेटा। 4 सेकंड अपना करेक्ट आंसर होगा बेटा। ये चीज ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लिया ना फटाफट से? स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हम्म। वो चल रहा है ना, मम्मी मम्मी डांटोगी नहीं ना, डांटोगी नहीं ना? वैसा ध्यान रखना बेटा। सर ऐसा नहीं करेंगे, सर डांट देंगे बेटा, सर डांट देंगे। आ जाओ। समझ आ गया है सवाल? आ जाओ। अब आ जाओ सर टाइप नंबर। सर 4 टाइप करवा दिए, अब टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 देख लो बेटा। इस क्लास में टाइप नंबर 5 लास्ट कराऊंगा आपको। ज्यादा बड़ी आपकी क्लास देकर आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। लास्ट टाइप बचा है अपना, लास्ट टाइप बचा है टाइप नंबर 5। आ जाओ बेटा, 2 मिनट का काम है, टाइप नंबर 5 पूरा कर देंगे अभी। टाइप नंबर 5। आ जाओ बेटा। टाइप नंबर 5 देखो, समय का अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा। समय का अंतर, समय का अंतर बेटा, समय का अंतर। आ जाओ बेटा। जब जब समय का अंतर दिया हो ना, कि मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनना सर, मैं जब अपने गांव से कोचिंग आता हूं और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चला के आता हूं तो सर मैं 20 मिनट देरी से पहुंच जाता हूं। सर अगर 50 की स्पीड से आ रहा हूं तो सर 20 मिनट लेट हो गया। लेकिन सर अगर मैं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आऊं ना तो मैं 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। वाह, कभी 20 मिनट लेट हो रहे थे, कभी 10 मिनट जल्दी। ऐसे जब अलग अलग समय दे, अलग अलग चाल दे, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं तो बेटा बताओ आपके गांव से कोचिंग की दूरी क्या है? ऐसे सवाल आएंगे बेटा यहाँ पे। सवाल समझ लो सर, मैं अपने घर से कोचिंग है ना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता हूं ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सर तो मुझे 20 मिनट की देरी हो जाती है। और अगर सर मैं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता हूं तो सर मुझे 10 मिनट जल्दी आ जाता हूं। तो सर मेरे घर से कोचिंग की दूरी बताओ। इस सवालों में दूरी का फॉर्मूला लिख लो बेटा। सारे बच्चे दूरी का फॉर्मूला लिखो। दूरी का दूरी का फॉर्मूला लिखो बेटा। दूरी का फॉर्मूला है चालों का गुणनफल बेटा। चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बेटा। गुणनफल, चालों का गुणनफल। कुछ बड़ा ही लिख रहा हूं बेटा मैं, बट्टा। इसको छोटा करने दो बेटा। चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर, चालों का अंतर गुणा में बेटा समय का अंतर, समय का अंतर बेटा। ये फॉर्मूला है अपना। ध्यान से देख लेना इस फॉर्मूले को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं इस टाइप को।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सर दूसरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, पार्ट 2। ठीक है बेटा। सर चालों का अंतर कुछ समझ नहीं आ रहा, समझो इधर देखो, यहां मैं आपको परफेक्ट चीज समझा सकता हूं। देखो, मान लो, अपने ये आपका घर है और ये अपनी कोचिंग है। सर मान लो आप कोचिंग से घर से कोचिंग जा रहे हो, अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हो ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दिख रहा है क्या रेड कलर में? नहीं यार, रेड कलर में अच्छा नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लो चलो। सर अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हो ना, तो आप सर 20 मिनट देरी से पहुंचते हो, 20 मिनट देरी। ये चीज समझ आ गई। लेकिन लेकिन अगर मैं बेटा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं ना, तो मैं 10 मिनट बेटा जल्दी पहुंच जाता हूं। एक बात बताऊं बेटा, ट्रिक बताऊं आपको, बेसिक भी समझा दूंगा अगली क्लास में बेसिक भी समझा दूंगा बेटा। ये लास्ट सवाल है, समझो। देखो सर, आप कह रहे हो अरे मैं तो खुद तो गायब ही हो गया, मुझे इधर आना पड़ेगा, है ना? सर अगर, सुनो मेरी बात, एक बार मैं अगर जल्दी पहुंच रहा हूं, एक बार अगर देरी से पहुंच रहा हूं, देखो दोनों अलग अलग हो ना, कभी जल्दी और कभी देरी, दोनों अलग अलग हो ना, देखो अलग है इसमें, इस बार जल्दी है, यहाँ पर देरी है, यहाँ पर जल्दी है, यहाँ पर देरी है, तो दोनों को जोड़ देना, समय का अंतर आ जाएगा बेटा। 20 मिनट, ये 10 मिनट, वो 20 मिनट, दोनों को जोड़ो 30 मिनट, तो बेटा समय का अंतर 30 मिनट आएगा। कहीं आप 20 में से 10 घटा के 10 अंतर मत मान लेना। समझाऊंगा ये कैसे होगा, प्रैक्टिकल समझाऊंगा इस चीज को, प्रैक्टिकल। एक बात बताऊं, मान लो आप 10 बजे आपका कोचिंग का टाइम है, 10 बजे आपका कोचिंग का टाइम है। अब अब आप अगर 50 की स्पीड से जा रहे हो, तो आप 20 मिनट देरी से पहुंच रहे हो, इसका मतलब 10 बज के 20 मिनट पे आप पहुंच रहे हो, 10 बज के 20 मिनट पे पहुंच रहे हो, 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो इसका मतलब। लेकिन अगर आप इस चाल से जाते हो, तो आप 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, इसका मतलब 9:50 पे ही पहुंच रहे हो। तो 9:50 और 10:20 बीच के कितनी मिनटों का गैप आ गया सर? 9:50 और 10:20, सर 30 मिनट का गैप आ गया। इसलिए सर इनको जोड़ा। अलग अलग हो ना बेटा, जल्दी और देरी, या फिर देरी और जल्दी, तो उनको जोड़ देते हैं। लेकिन अगर बेटा सेम हो ना, इस स्पीड से जाता हूं तो 20 मिनट की देरी होती है, और इस स्पीड से जाता हूं तो 10 मिनट की देरी होती है, देरी देरी है ना दोनों साइड, तो दोनों को घटा देना बेटा। और जल्दी जल्दी हो, सेम सेम हो, तो घटा दो। सेम सेम कभी जुड़ नहीं सकते बेटा, सेम कभी नहीं जुड़ सकते, डिफरेंट चीजें हमेशा जुड़ती है, समझ गए? वैसे ही आ जाओ बेटा, अब फॉर्मूला है, एक सवाल देख लो, इसकी कल प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो बेटा, चालों का गुणनफल, पहली चाल आपकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी चाल है 70, तो 50 का 70 से गुणा कराओ बेटा, 50 गुना 70, ये हुआ चालों का गुणनफल। बेटा चालों का अंतर, बेटा 70 में से 50 गया, 20 आया। समय, समय का अंतर बेटा, सर 10 मिनट जल्दी, 20 मिनट की देरी, दोनों अलग अलग है, जोड़ दो सर 30 मिनट आ रहा है। लेकिन बेटा, लेकिन यहाँ 30 मिनट मत करना, यहाँ पे 60 का भाग दे देना बेटा, क्योंकि मिनट में नहीं, समय को हमेशा घंटे में रखना है। तो ये आया बेटा 1/2। ये देखो बेटा, ये गया 0 से 0, इसको काटो बेटा, फाइनल उत्तर मेरे को निकाल के दो, फटाफट से फाइनल उत्तर निकाल दो बेटा इसका, फाइनल उत्तर निकालो बेटा। सर चालों का गुणनफल हो गया, नीचे चालों का अंतर हो गया सर, गुणा 1/2, ये 2 आ गया बेटा, ये 2 आ गया, इसको काट दो, या तो इस 0 से ये गया, इसको काट दो, 35, ये आया 35 गुणा 5/2, ये अपना 35 पंजे 150 और 25 175/2, ये लो बेटा, ये आ गया अपना दूरी 175/2 किलोमीटर। सारे बच्चे इस सवाल, कुछ बच्चों को ये सवाल समझ नहीं आएगा, लेकिन अगले टाइप में अपन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे, टेंशन मत लेना बेटा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अब मेरी ऑफलाइन क्लास है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।